सियाने कहते हैं कि एक और एक 11 होते हैं। और इस बात को अगर मार्केट में इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं आपको बताता चलूँ, अभी तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर किया, ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ा और चार्ट पैटर्न्स को डीपली समझा। बजाय इनको अलग अलग ट्रेड करने के, सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के वेट करने के बाद उसके अपोजिट ट्रेड लेने के, क्यों ना हम इन चीज़ों को कंबाइन करके समझें कि अभी तक आपने जो पढ़ा उसको हम मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकली। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि किसी भी मार्केट में एंट्री कहाँ से लेते हैं, टारगेट कहाँ पे रखते हैं, हमारा एसएल किस टाइप का होना चाहिए। और मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है, इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। और ये ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा सब्र वाले हैं। कैसे है वो देखते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ। हमने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, उसमें क्या सीखा कि रेजिस्टेंस से हम सेल करते हैं जबकि सपोर्ट से हम बाय करते हैं। सेम इसी तरह हमने ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ा था कि ट्रेंड लाइन से मार्केट जब ट्रेंड को चेंज करती है, ऐसे ब्रेकआउट करके रिवर्स से हम सेल की एंट्री लेते हैं। बजाय इन दोनों को अलग अलग ट्रेड करने के, जैसे कि हमने चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था कि मार्केट में कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, मार्केट उनको फॉलो करती है और किसी एक तरफ जाते हुए जब ब्रेकआउट देती है हम वहाँ से उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। तो इन सब को कंबाइन करके मैंने ये सेटअप्स बनाया है। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए जी, इससे पहले इसकी डीप साइकोलॉजी समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि वो चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो मार्केट में जब हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे आना है, नीचे की तरफ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि नीचे वाले टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है इंसान पे, तो वहाँ पे डिसीजन लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 4 आवर या इससे अबव अगर आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सब्र वालों के लिए है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट में हमने 4 आवर पे चार्ट फुल जूम आउट करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं जितने हम इजीली कर पाएँ या जितने हमें नज़र आए सामने सामने, ठीक है। तो फिर हमने वेट करना है कि मार्केट इसमें कहीं भी मूव कर रही है तो वो एक ट्रेंड लाइन की सूरत में मूव करे। लेट्स सपोज ये हमारे पास, ये ऐसे हमारे पास, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है, अब ये है अप का ट्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वो रेजिस्टेंस एरिया में आ गई, एक निशानी हमें मिल गई, एक कंफर्मेशन मिली कि हमने सेल करनी है। दूसरी कंफर्मेशन ये हमें ट्रेंड लाइन दे देगी। ये देखें, अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर गई, एक कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन के वो रेजिस्टेंस एरिया में है, 2 कंफर्मेशन हमें मिल चुकी हैं कि यहाँ से मैंने सेल करना है। तो मैं यहाँ से इस एरिया से, इस रेजिस्टेंस से इसको सेल करूँगा और टारगेट अपना सेट करूँगा फर्स्ट टीपी जो कि मेरा पहला सपोर्ट एरिया होगा, सेकंड टीपी मेरा दूसरा सपोर्ट एरिया, और सो ऑन। इसी तरह मैं अपने एसएल को मूव करता चला जाऊँगा जब तक कि मुझे फाइनल सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से मेरा न्यू सेटअप नहीं बनता वहाँ तक। तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। 4 आवर पे जाना है, फुल जूम आउट चार्ट करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है। अगर सपोर्ट एरिया के पास थी तो हमने बाय करना है ट्रेंड लाइन टूटने के बाद। अगर हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास थी तो हमने सेल करना है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद। अगर आप थोड़ा और ध्यान दें तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये देखें, जो हमने ऐसा सपोर्ट एरिया ड्रा किया था, ठीक है, और हमने एक रेजिस्टेंस एरिया भी ड्रा किया था जिसके अंदर ऐसे मार्केट जा रही थी। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रा की, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की। तो गौर करें तो ये एक चार्ट पैटर्न भी बनता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये समझना है कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में क्यों जाए, आखिर उसके पास ऐसा क्या रीज़न है। तो हमारे पास ये रीज़न समझ आती है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो इससे सेल करने वाले हैं और जो सेलर हैं वो इस एरिया से सेल करने वाले हैं। तो मार्केट अगर इस तरफ ब्रेकआउट देगी तो मैंने यहाँ से रीटेस्ट करके सेल की एंट्री लेने की बजाय वेट करना है मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। उसकी रीज़न क्या है कि मार्केट ने पहले इन बायर्स को हटाया,
फिर इन सेलर्स को हटाएगी जो रीटेस्ट पे एंट्री ले रहे हैं, और इन सेलर्स को भी हटाएगी जो ऑलरेडी होल्ड करके पोजीशन बैठे हैं सेल की। तो बजाय मार्केट इसको इसको और इसको यानी इन तीनों को फ़ायदा देने के बजाय इस चीज़ पे प्रायोरिटी देगी कि यहाँ से जो बाय करेंगे वो सिंगल थोड़े बंदे होंगे, उनको ज़्यादा उनको प्रॉफिट देने में उसको हर्ज नहीं है, बजाय इन तीनों को प्रॉफिट दे। ठीक है, तो यही सीन यहाँ पे चलेगा। मार्केट पहली बात ये है कि जो ट्रेंड के साथ चल रहे थे उनको हटाने के लिए वो यहाँ से ब्रेकआउट देगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो स्पॉट एरिया था, ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेट करेगी ट्रेडर्स को, यहाँ पे बाय करने के लिए सेल करने के लिए कुछ ट्रेंड लाइन के साथ चलने वाले होंगे उनको सबको हटाएगी। ठीक है, यही चीज़ हमने फॉलो करनी है। इसी तरह हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को कंबाइन यूज़ करेंगे। सब की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये मॉडल्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी ड्रा करके रखे हैं ताकि आपका भी वक्त बचे और आसानी से समझ भी आ जाए। तो 4 आवर पे जाके मैंने सेम चीज़ अप्लाई की, फुल जूम आउट करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर लिए, फिर अपनी ट्रेंड लाइंस उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो कि मैंने बताया था ड्रा कर ली। अब जल्दी से चीज़ को समझ लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखें, जैसे मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की, दोबारा रीटेस्ट करने आई इस एरिया पे, और मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस से हमने सेल करना है। एस एल हमारा ऊपर की तरफ होगा। ये बॉक्स जो मैंने अभी अप्लाई किया, आपको इस टूल सेक्शन में चले जाना है और वहाँ पे मिल जाएगा आपको शॉर्ट पोजीशन के नाम से सेल वाला और लॉन्ग पोजीशन के नाम से बाय वाला। अब सेल और बाय में फ़र्क क्या होगा? सेल वाला करेंगे तो आपका जो रेड बॉक्स है वो ऊपर की तरफ आएगा और वाइट या ग्रीन जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आता है वो नीचे की तरफ आएगा। अब ये इंडिकेट कर रहा है हमारे प्रॉफिट को, और रेड वाला हमारे इंडिकेट कर रहा है लॉस को। इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ ऐसे, आपने इसको एडजस्ट करके लाना है जोन के ऊपर, ठीक है, और इसको एडजस्ट करके लाना है नीचे की सपोर्ट तक। अब यहाँ पे आपको इनके पैरेलल या इस डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको हाईलाइटेड प्राइस नज़र आएगी। ये प्राइस आपने कॉपी कर लेनी है हमारे लाइव चार्ट पे जब आप लाइव ट्रेड ले रहे होंगे MT5 या MT4 को यूज़ करते हुए। इंशाल्लाह वो आगे जाकर मज़ीद समझ भी लेंगे। ये उनके लिए बताया जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने अभी तक पहली दफ़ा ये यूज़ करना देखा। तो यहाँ भी इसको एडजस्ट कर लूँगा और ये देखें माशाल्लाह हमारे अल्लाह की शान, और प्रॉफिट हमारा हिट हुआ। ठीक है, सेम इसी तरह जो मेरी 7 ही एंट्री मिल गई, ये ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेकआउट कर गई, लेकिन मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी थी, मैंने ये कंफर्मेशन लेनी थी कि वाकई ये ट्रेंड टूट गया है। एक कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन मेरी सपोर्ट एरिया थी। जैसे ही वो सपोर्ट पे आई मैंने यहाँ से बाय किया और अपना टारगेट रखा नेक्स्ट। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हमें यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिला। ठीक है, 1.5 की विन रेशो आर के साथ, और ये देखे 16 आर के साथ 166 पिप्स कवर किया हमने। बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट है इसका। और ये देखे मेरे पास फिर एक ट्रेंड लाइन थी और यहाँ से ब्रेकआउट हो गई। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई मैंने इस एरिया से सेल की एंट्री लेनी थी, वो वहाँ पे आई ही नहीं। आपको मैं दिखाता चलूँ, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुई लेकिन मेरा एरिया ये था सेल का, यहाँ पे वो आई नहीं। उसने ये वाला एरिया क्रॉस, ये देखें ये ब्रेकआउट कर दिया जो कि हमारी एक सपोर्ट थी। तो मैंने क्या किया, उस एरिया से ट्रेड ले ली, क्योंकि सपोर्ट से हमने क्या करना था, बाय, और रेजिस्टेंस से सेल। अब ये रेजिस्टेंस एरिया में आया तो मैं यहाँ से सेल करूँगा। और ये देखें रिजल्ट आपके सामने, दोबारा हमारा ट्रेंड लाइन टूटा और मार्केट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ये देखें ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेकआउट हुई, मेरे एरिया था सपोर्ट वाला, ये वाला, मैंने यहाँ से बाय करना था। और ये देखें एसएल एडजस्ट किया जोन के नीचे और टारगेट में रखा जी हाई। और बहुत अच्छी हमें जनाब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं मेरे पास। ये फिर एक ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रेकआउट हुई और हमें यहाँ से अच्छा टारगेट मिला। एसएल ऊपर रखा, ये हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, ब्रेक इवन एंट्री होगी, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट।
फिर हमें काफ़ी ज़्यादा लंबे वेट के बाद यहाँ पे फिर एंट्री देखने को मिली। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, हमने अपने सपोर्ट एरिया से बाय करना था और हमने यहाँ से बाय किया और नेक्स्ट हमारा टारगेट हिट हो गया। जो कि चीज़ मैंने बताई थी कि अगर आप एस एल मूव करते जाएंगे तो आपको माशाल्लाह यहाँ पे सिर्फ सिंगल ट्रेड से, जो कि आपने यहाँ से ली होगी इस ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन करें अगर आप यहाँ से एंट्री लेते और एस एल को होल्ड करके रखते लॉन्ग टर्म के लिए तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट था, जब तक कि वो सेकंड एंट्री नहीं बना रहा। उसके सेकंड एंट्री बनाते ही सेकंड एंट्री उठाई और ये अगर आपने होल्ड करके रखी होती तो इतना प्रॉफिट होता कि सोच है। लेकिन मैं ख्वाबी बात नहीं कहूँगा। इसमें क्या होता है कि आपको ना जितनी आपने लोड लगानी है उसको लोड को डिवाइड कर लें ज़्यादा ट्रेड्स पे, तो उनको टीपी सेट कर लें, TP1, TP2, TP3, तो उस हिसाब से क्लोज करते जाएं ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन कभी कभी आपका छक्का लगे तो वो बहुत ज़्यादा लगे। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ये उन हज़रात के लिए जो ज़्यादा सब्र कर सकते हैं, ज़ाती तौर पे मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ मुझे डेली बेसिस ट्रेड मिले, तो मैं कोई स्मार्ट मनी पे वर्क करता हूँ। इंशाल्लाह हम वो भी नेक्स्ट लेवल में कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल आप इस चीज़ को देखें, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह इसमें कोई क्यूरी हुई तो आप मुझसे सॉल्व करा सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।